बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के 3 पार्ट शेयर किए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर कितने साल वो कालिब यानी जिस्म बेजान पड़ा रहा और जब अल्लाह ने चाहा तो इस जिस्म में रूह फूंक दी। और ये भी बताया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर बीबी हवा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। और इसके अलावा शैतान का अल्लाह ताला की नाफरमानी करना और ऐलान जंग का वाक़या भी शेयर किया। और आज हम आपके साथ इस वाक़े का लास्ट पार्ट शेयर करेंगे। तो चले अपने आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सरवर कायनात खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम गंदमी रंग के थे और लंबे लंबे बालों वाले और बड़े कदो कामत वाले थे और ज्यादा बालों वाले थे, इसलिए दरख्तों से बाल उलझ गए। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस कदर गिरिया वजारी की कि तमाम बनी आदम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का गिरिया भी इनके साथ किया जाए, फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया वजारी ज्यादा होगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत नकल की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 200 साल अपनी तौबा के फिक्र और गम में रहे और गिरिया वजारी करते रहे। एक दिन कफी दस्त अपनी पेशानी पर रखकर और सरजानों पर रखकर रो रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गिरिया वजारी देखकर वो भी रोने लगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि इस कदर क्यों रो रहे हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आसमान की बुलंदी से मुझे जमीन की पस्ती में डाल दिया गया है और दारे मकामा से दारे जवाल में गिराया है और नेमतों के घर से निकाल कर रंज और गम में उतारा गया है और मकाम जावेद से फना के मकाम में लाया गया है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुदा के दरबार में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरियाद पहुंचाई। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, तेरी आवाज मैंने सुनी और तेरी गिरिया वजारी पर रहम किया और तेरी तकसीर से दरगुजर किया। बाज रिवायात में है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो 40 दिन तक रंजो गम में ना खाया ना पिया। 300 साल मुसलसल गिरिया वजारी करते रहे। गिरिया वजारी और गुनाह के रंजो गम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रंग मुबारक सियाह हो गया था। तो परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने ये कलिमात तालीम फरमाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आप हमको माफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़िश हुई फिर एताब इलाही नाजिल हुआ, तौबा कबूल होने में हैरान थे कि इतने में इन्हें याद आ गया कि जिस वक्त खुदा ने इनको पैदा किया तो इस वक्त इन्होंने अपना सर अर्श अज़ीम की तरफ उठाया था, तो वहाँ लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये समझ लिया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बड़े दर्जे वाले होंगे, इसीलिए इनका नाम खुदा ने अपने नाम के साथ लिखा है। तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िरली, यानी इलाही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बख्श दे। खुदा ताला ने फरमाया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से तुझे बख्श दिया। फिर फरमाया, तुझे कैसे मालूम हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैंने पैदा होने के बाद अर्श अजीम पर तेरे नाम के साथ ये नाम देखा था। परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी औलाद में आखिरी नबी होंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत नकल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा के वक्त काबा मुकरमा के सामने खड़े हुए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दुआ की तो परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने तौबा कबूल फरमाई।
कहते हैं कि तौबा कबूल होने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरफात में आए और बीबी हवा भी जद्दा से अरफात पहुंची। दोनों की तौबा कबूल हुई। गुनाह की वजह से और रंजो गम और आहोजारी की वजह से रंग सियाह हो गए थे, एक दूसरे को पहचान ना सके, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तारुफ कराया, इसीलिए इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हुआ। कहते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही ज़मीन पर उतरे तो आप पर वहशत तारी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शिकायत की, चुनाचा रब्बे कायनात ने आप अलैहिस्सलाम का दिल बहलाने के लिए बैतुल मामूर को ज़मीन पर नाजिल फरमाया। ये जन्नत में याकूत का बना हुआ था और इसमें सब्ज़ बुर्जत के 2 दरवाजे लगे हुए थे, जिसमें से एक मशरिक की तरफ और दूसरा मगरिब की तरफ था। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने तेरे लिए बैतुल मामूर को उतार दिया है, अब तो इसका इसी तरह तवाफ किया कर जिस तरह के आसमान पर मेरे अर्श का किया करता था, और इसके पास इसी तरह नमाज भी पढ़ा कर जिस तरह मेरे अर्श के करीब पढ़ा करता था। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर हिंदुस्तान से मक्का की तरफ पैदल चल दिए। आप अलैहिस्सलाम को मक्का का रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने मुनासिक हज अदा फरमाई और जब हज से फारिग हुए तो मलाइका ने आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमने आपसे 2000 साल कबल इस घर का तवाफ किया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुज्र अस्वद नाजिल फरमाया। इस वक्त ये दूध की मानंद सफ़ेद और चमकदार था, मगर ज़माने जाहिलियत में हैज़ वाली औरतों के छूने से सियाह हो गया। बाज़ रिवायात में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से मक्का जाकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम तक ज़मीन पर था, फिर अल्लाह ताला ने इसको छोटे आसमान पर उठा लिया और हुज्र अस्वद को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बैतुल्लाह की जगह खाली रही। तूफान के बाद जब आप अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। बैतुल मामूर बैतुल्लाह के सिद्ध में चौथे आसमान पर याकूत और ज़ुमर्द की बनी हुई एक इमारत है जो कि फरिश्तों का किबला है। बेशुमार फरिश्ते हर आन इसके इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। तौबा की कबूलियत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इलाही इब्लीस और मेरे दरमियान अदावत महकूम हो चुकी है, तो मेरी और मेरी औलाद की हिफाजत फरमा, हमें तो इससे मुकाबले की कुदरत नहीं है। हक के ताला ने फरमाया, तेरी औलाद जब पैदा हो जाएगी इसके साथ एक फरिश्ता अपने फरिश्तों से मुकर्रर करेंगे ताकि इसको वसवसाए दुश्मन से मना करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या खुदाया, इससे ज़्यादा आनत चाहता हूँ। फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा तेरी औलाद के वास्ते खुला रखेंगे, जब तक रूह बदन में होगी तौबा मकबूल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब मुझको किफ़ायत हुई। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि ए ज़मीन के जानवरों, हक के ताला जल्ल जलालहू ने तुम पर एक खलीफा भेजा है, इसकी इतायत और फरमा बरदारी करो। दरिया के जानवरों ने अपने अपने सर दरिया से निकाले और खुशकी के जानवर आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनके सरों और पीठों पर हाथ फेरा तो वो घरों में रहने वाले पालतू बन गए, और जो आपके हाथ फेरने से महरूम रह गए वो वहशी हो गए जो जंगलात में रहते हैं। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से हर किस्म के बीज और एक असास साथ लाए थे, और ये नस्ल दर नस्ल मीरास में मुंतकिल होते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला, और वो मौजज़तन अजदहा भी बन जाया करता था। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खता की नदामत और शर्मिंदगी और तौबा की फिक्र में परेशान रहते थे। इब्लीस लईन ने इस मौके को गनीमत जानकर अपना हाथ इन बीजों पर फेरा। जिस बीज को शैतान लईन का हाथ लगा वो बेफायदे हो गया, और जो इसके हाथ से बच गया वो फायदेमंद रहा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस्लामिक वाक़यात पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।